दोस्तों, आज हम झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर जाने वाले हैं, जो मां छिन्नमस्तिका को समर्पित है। इस मंदिर को रजरप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली मंदिर माना जाता है, जिसे तांत्रिक परंपरा में विशेष रूप से पूजनीय माना गया है। अक्सर यहाँ लोगों को अपनी मनोकामनाएं मांगते हुए देखा जाता है। तो चलिए हिंदू धर्म की 10 महाविद्याओं में से सबसे शक्तिशाली देवी के दर्शन करने और इस मंदिर से जुड़ी पूरी जानकारी तथा आसपास के दर्शनीय स्थलों को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। हर हर महादेव दोस्तों, और आज हम लोग अपने नए ट्रैवल ब्लॉग रजरप्पा मंदिर जा रहे हैं। ये झारखंड में आपका रामगढ़ ज़िले में है स्थित है, और ये काफ़ी मान्यता वाला मंदिर है। इसे शक्तिपीठ में भी गिना जाता है, और यहाँ पर माँ छिन्नमस्तिका की पूजा होती है। तो आज हम लोग रांची से रामगढ़ जा रहे हैं, और इसका डिस्टेंस जो है ये 60 किलोमीटर है। तो आगे चलते हैं और आपको मंदिर के बारे में पूरा जानकारी देते हैं। तब तक बने रहिए इस ब्लॉग में। हर हर महादेव। दिसंबर यहाँ आने के लिए आप रांची से लगभग 70 से 80 किलोमीटर की ड्राइव कर सकते हैं, या फिर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा रामगढ़ कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से यह मंदिर लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर तक जाने का रास्ता अच्छी स्थिति में है, जिससे यात्रा काफ़ी सुगम रहती है। सुबह सुबह मंदिर पहुँचने पर यहाँ काफ़ी कम भीड़ देखने को मिलती है। सर्दियों के मौसम में यहाँ आना एक अच्छा विकल्प माना जाता है। ओम पूजा भंडार, यहाँ से आप लोग मंदिर में जाने से पहले प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं छिन्नमस्तिका मंदिर में, रामगढ़ में है जो, तो यहाँ पर आप सुबह सुबह अगर आते हैं तो यहाँ दर्शन आपको माँ का जल्दी हो जाएगा। और पार्किंग भी है यहाँ पर, मैंने अपना गाड़ी यहाँ लगा दिया है। और अभी सुबह के करीबन 7:30 होने वाले हैं, और अभी हम लोग यहाँ से प्रसाद लेके मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। पूजा सामग्री लेने के बाद मुख्य द्वार से हम मां छिन्नमस्तिका माता मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां माता का कटा हुआ सिर हमें यह संदेश देता है कि मनुष्य को कैसे अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए, स्वयं के नकारात्मक भावों का नाश करना चाहिए। यह जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकार करने की शिक्षा देता है, जीवन में ऊर्जा की चेतना जगाता है और अंत में भय पर विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। यही कारण है कि इस स्थान को एक अत्यंत शक्तिशाली शक्तिपीठ माना जाता है। सुबह सुबह मंदिर में माँ के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं, और मंदिर अभी खाली है, काफ़ी है। सुबह सुबह चलते हैं और आपको भी मंदिर के बारे में बताते हैं यहाँ पर क्या है नहीं है। तो इस वीडियो ब्लॉग में बने रहिए। यह मंदिर आमतौर पर गर्मियों में सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक, और सर्दियों में सुबह 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ की मुख्य आरती सुबह 6 बजे और शाम 8 बजे होती है। अक्सर सुबह के समय आने पर यहाँ भीड़ कम देखने को मिलती है, जिससे दर्शन आसानी से हो जाते हैं। ध्यान दें कि यदि आप यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तो मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही प्रवेश की अनुमति होती है। जैसे आप देख सकते हैं अभी पूरा कोई लाइन नहीं है, सुबह सुबह यहाँ खाली है, ठंड भी है। और ये देखिए, ये जो सामने आप दृश्य देख रहे हैं मेरे पीछे, ये भैरवी नदी और दामोदर नदी का संगम है यहाँ पर। और यहाँ नीचे आप अगर जाते हैं तो यहाँ बोटिंग भी होता है, वहाँ तक आपको ले आता है सुबह सुबह। तो हम लोग सब जगह एक्सप्लोर करेंगे। पहले सुबह सुबह भी फ़ायदा उठाते हैं कि मंदिर खाली है तो जाके माँ का दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पर 9 बजे के बाद भीड़ काफ़ी हो जाता है। तो अगर छिन्नमस्तिका मंदिर में आपको दर्शन करना है तो कोशिश करिए कि सुबह 9 बजे से पहले पहुँच जाइए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन है ही नहीं। तो आगे चलते हैं, और सामने जो दामोदर नदी और भैरवी नदी का संगम है वो भी दिखाएंगे आपको करीब से, और इस मंदिर के बारे में आपको पूरा डिटेल देंगे। तो इस वीडियो ब्लॉग में बने रहिएगा। तब तक के लिए जय माँ छिन्नमस्तिका।
जैसे ही हम मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं, एक अलग ही शांति का एहसास होने लगता है। छिन्नमस्तिका, जिसका अर्थ है बिना सिर वाली देवी। मान्यता है कि माँ अपनी दोनों सखियों डाकिनी और वर्णिनी के साथ भोजन कर रही थीं। कुछ अन्य किंवदंतियों में इन दोनों सखियों को जया और विजया के नाम से भी जाना गया है। कहीं दूसरी कथा में कहा जाता है कि युद्ध के दौरान दोनों को भूख लगी थी, तो कहीं यह भी सुनने को मिलता है कि जब वे स्नान कर रही थी तब उन्हें भूख का अनुभव हुआ। जब उनकी भूख और भी तीव्र हो गई तो माँ से सहा नहीं गया और उन्होंने स्वयं अपना ही सिर काट दिया। अपने गले से निकलती हुई 2 रक्त धाराओं उन्होंने अपने दोनों सखियों को पीने के लिए दी ताकि वो शांत हो सकें, और तीसरी धारा को स्वयं अपने कटे हुए सिर से ग्रहण किया। माँ का यह रूप देखने में भले ही अत्यंत भयानक प्रतीक होता है, लेकिन इसके भीतर त्याग, बलिदान और आत्मसमर्पण का गहरा भाव छिपा हुआ है। मंदिर के दर्शन के दौरान आपको माँ के इसी स्वरूप के दर्शन होते हैं, जहाँ माँ कामदेव के ऊपर खड़ी दिखाई देती हैं। एक हाथ में कटा हुआ सिर और दूसरे हाथ में तलवार लिए माँ का यह रूप अत्यंत अद्भुत है। उनके साथ दोनों सखियां माँ के शरीर से निकलती हुई रक्त धाराओं को पीती हुई दिखाई देती हैं। यदि आप यहाँ आते हैं तो माँ के इस अद्भुत और रहस्यमय रूप के दर्शन अवश्य करें। अब माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में माता के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं 10 महाविद्या मंदिर की ओर, जिसे महाविद्या साधना का एक अत्यंत शक्तिशाली स्थल माना जाता है। तो अभी हम लोग जो गेट से घुसे हैं उसे 10 महाविद्या मंदिर बोला जाता है। यहाँ पर 10 मंदिर हैं, अंदर में हनुमान जी का, फिर शिव जी का और बाकी और भी देवी देवताओं का मंदिर है। तो आगे चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर गेट से अंदर आने पर सबसे पहला जो यहाँ मंदिर है हमें दिखता है कृष्ण जी का मंदिर है। तो इसको ऊपर चलते हैं, जूता खोल लेते हैं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण मंदिर अच्छे इधर से है। उमा महेश्वर हरे कृष्ण राधा जी का मंदिर है यहाँ पर। जय श्री कृष्ण। आप दर्शन देख सकते हैं। और ये मंदिर का एक बार परिक्रमा हम लोग कर सकते हैं। ये पूरा मंदिर कुछ ऐसा दिखता है हवाई जहाज से। और ये सारे अवतार, कूर्मा अवतार और बाकी कृष्ण जी के अवतार के मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और ये सामने जो है बजरंगबली का मंदिर। आगे चलते हैं। जय श्री राम, जय बलवीर, जय बजरंगबली। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तो अभी हम लोग 10 महाविद्या मंदिर को देखने जा रहे हैं। यहाँ पर काली जी का मंदिर है, तारा मंदिर है, सूसली जयंती, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, फिर भुवनेश्वरी मंदिर है, भैरवी मंदिर है, छिन्नमस्तिका है, घुमावती, बंगलामुखी, मातेश्वरी जयंती, फिर कमला जयंती, फिर महाकाल भैरव, ये सब आगे में मंदिर है। इसको चलते हैं अंदर। जय माँ, जय माँ, जय माँ 10 महाविद्या अष्ट मंदिर। यहाँ देख सकते हैं लाइन से काफ़ी सारे मंदिर हैं। इसको 10 महाविद्या मंदिर बोला जाता है। तो आगे अंदर चलते हैं। दिवाली जय माँ,
जय माँ कमला। ये देखिए, तो दूसरा है माँ मातश्री, मातश्री। फिर तीसरा मंदिर यहाँ पर है माँ बगलामुखी। जय माँ। सभी के दर्शन कर लेते हैं। फिर हम लोग चौथे मंदिर माँ दुर्गावती, माँ दुर्गावती। जय माता दी। नेक्स्ट हम लोग अपने 5वें मंदिर की तरफ जा रहे हैं और ये है माँ भैरवी। जय माँ भैरवी, जय माता। अब ये छठा मंदिर जो है, यहाँ है माँ भुवनेश्वरी। जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ भुवनेश्वरी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे 7वां मंदिर की तरफ और ये है माँ ओसेली। ये सब महाविद्या माताएं हैं। अब हमारा जो 8वां मंदिर है और ये लास्ट हो जा रहा है यहाँ पर, ये है माँ तारा। ये माता। तो ये सीरीज से ये सब मंदिर यहाँ पर अभी हमने देखा। 8 माँ का मंदिर यहाँ पर सीरीज से ही है। यहाँ पर आप मेन मंदिर मतलब छिन्नमस्तिका मंदिर का दर्शन करने के बाद फिर उसके बाद शंकर जी का दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं 8 माँ का दर्शन करने के लिए। ये तीनों ये जो मंदिर है बेसिकली आपका महाविद्या में फेमस है। जैसे कि पहला है आपका ये रजरप्पा मंदिर हो गया, दूसरा आपका हो गया तारापीठ हो गया और तीसरा हो गया कामाख्या देवी। तो ये तीनों महाविद्याओं के लिए फेमस है, काफ़ी प्रचलित मंदिर है यहाँ पर। तो अगर आप आते हैं तो इन सब जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करें। और आगे चलते हैं। तो अष्ट महामंदिर देखने के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट जो आपका मंदिर आता है वो है काली जी का मंदिर। इसके अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जय मां काली। रजरप्पा आने पर यहाँ आपको 10 महाविद्या मंदिर कहे जाने वाले सभी देवियों के दर्शन होते हैं, जैसे कि माँ काली जो समय और मृत्यु से परे शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं, माँ तारा जो रक्षा और मार्गदर्शन की प्रतीक हैं, माँ छिन्नमस्तिका जो अहंकार त्यागना और आत्मनियंत्रण का प्रतीक मानी जाती हैं, माँ षोडशी जो सौंदर्य, प्रेम और ब्रह्मांडीय संतुलन की प्रतीक हैं। इसके बाद आती हैं माँ भुवनेश्वरी जिन्हें सृष्टि और पूरे ब्रह्मांड की माता माना जाता है। फिर आती हैं माँ भैरवी जो शक्ति और तपस्या की प्रतीक हैं। उसके बाद आती हैं माँ धूमावती जिन्हें शून्यता और त्याग का प्रतीक माना जाता है। अगली हैं माँ बगलामुखी जो शत्रु विनाश और विजय की प्रतीक मानी जाती हैं। फिर आती हैं माँ मातंगी जो वाणी, कला और ज्ञान की प्रतीक हैं। और अंत में माँ कमला जो माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, अर्थात
धन और समृद्धि की प्रतीक। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये माँ दुर्गा की वो परम गुप्त आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं जो मनुष्य को साधारण चेतना से असाधारण चेतना तक ले जाती हैं। इसी कारण इस स्थान को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है, जिसकी ऐसी संरचना पूरे विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। मान्यता है कि इसका निर्माण लगभग 6000 वर्ष पूर्व किया गया था। आज भी मान्यता है कि महा अमावस्या के समय रात में माँ के पायल की आवाज़ यहाँ सुनाई देती है, जो संगम से चलकर माँ के मंदिर की ओर जाती है। यही वो स्थान माना जाता है जहाँ राहु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार जब शिवजी ने माँ सती को अपने पिता राजा दक्ष द्वारा बिना आमंत्रण के आयोजित यज्ञ में जाने से मना किया था, तब माता ने अपने 10 महाविद्या रूप धारण कर भोलेनाथ को चारों ओर से घेर लिया था। उन रूपों में से माँ छिन्नमस्तिका भी शामिल थी। दूसरी कथा के अनुसार दुर्गम राक्षस का वध करने के बाद माँ दुर्गा ने पुनः अपने 10 रूप धारण किए और वेदों को देवताओं एवं मनुष्यों को वापस सौंपा, ताकि लोक कल्याण हो और संसार की गति सुचारू रूप से चलती रहे। माँ का दर्शन करते हैं, जूता खोल लेते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। तो मेरे पीछे जो आप सामने देख रहे हैं, पीछे में ये है माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है। तो रजरप्पा में अगर आप आ रहे हैं माता का दर्शन करने के लिए, तो सबसे पहले ये मंदिर आप दर्शन करें सुबह सुबह आके। उसमें लाइन थोड़ा कम भीड़ होता है। उसके बाद आप इस मंदिर को दर्शन करने के बाद आप नेक्स्ट जो है यहाँ पर सामने जो गेट दिख रहा है, ये चला जाएगा आपका दक्षिण काली मंदिर है। यहाँ पर काफ़ी सारा मंदिर है, जहाँ पर 8 महाविद्या मंदिर आपको मिलेगा। हनुमान जी का मंदिर है, काली माँ का मंदिर है, तो इसमें सूर्य देव जी का मंदिर है। तो काफ़ी सारे मंदिर यहाँ पर हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मुख्य मंदिर के बाद बाकी मंदिर भी ज़रूर आप देखें, एक्सप्लोर करें। और अभी हम लोग चल रहे हैं, यहाँ से जो आपको दिख रहा है ये नीचे आने का रास्ता है, ये है आपका दामोदर और भैरवी नदी का संगम यहाँ दिखता है। यहाँ से अगर आप चाहें तो बोटिंग का भी फैसिलिटी है, जो संगम तक ले आते हैं बोट वाले और आपको सामने से वहाँ का दर्शन कराते हैं। यहाँ स्नान भी आप कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। तो वो सामने में जो ऊपर से जो नदी आ रही है वो भैरवी नदी है, और नीचे दामोदर में जाके विलीन हो रही है यहाँ पर। और यहाँ से बोट राइड भी है। तो आगे चलते हैं, पता करते हैं क्या सीन है आगे का। तो अभी हम लोग बोट में जा रहे हैं यहाँ पर, और पर पर्सन 50 रुपीज़ है। तो यहाँ जो सामने में जो ऊपर से नदी देख रहे हैं, ये आपका भैरवी नदी है। इसको भेड़ा नदी भी यहाँ लोकल लोग बोलते हैं। और ये आपका दामोदर नदी में विलीन हो जा रही है। तो भैरवी नदी जनरली पार्वती माँ का रूप बोला जाता है, और दामोदर नदी जनरली शंकर जी का रूप बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो मंदिर है रजरप्पा मंदिर, इसमें माँ डोमिनेट करती है। मतलब बाकी सारे जितने भी मंदिर देखते हैं वहाँ पर पुरुष को ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखाया जाता है, बट ये आपका कामाख्या मंदिर हो गया, आपका रजरप्पा मंदिर हो गया। तो ये सब जो भी मंदिर है आपका, यहाँ पर माँ का ज़्यादा विशेषता है, मुख्य माँ की ज़्यादा पूजा होती है। और यहाँ पर अष्ट विद्या इसके लिए फेमस है। हम आगे चलते हैं तो दिखाते हैं आपको ये बोट राइड में। रजरप्पा का अर्थ ही राजा का शमशान माना जाता है। प्राचीन समय में
यह स्थान एक महाश्मशान हुआ करता था, जहां तांत्रिक विद्या अत्यंत प्रबल रूप से प्रचलित थी। इसी कारण इसे दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली तांत्रिक विद्या वाला मंदिर माना जाता है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली शक्तिपीठ भी है, जहां मान्यता के अनुसार माता सती का हृदय गिरा था। मां के चरणों के नीचे पुरुष और नारी को दर्शाया गया है, जिसे काम शक्ति पर विजय का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि पर पर्सन 50 रुपीज़ आपको देना होगा। यहाँ पर कैश नहीं है तो ऑनलाइन भी चलेगा। तो यहाँ आके इस बोट राइड का, संगम का मज़ा ज़रूर लीजिए। छिन्नमस्तिका वह देवी हैं जो मनुष्य के अहंकार अर्थात ईगो का नाश करती हैं। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति पर राहु का प्रकोप चल रहा हो तो यहाँ पूजा अर्चना करने से वह शांत हो जाता है। संगम स्थल जहाँ दामोदर नदी और भेड़ा नदी आपस में मिलती हैं, एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। माना जाता है कि यह स्थान 10 महाविद्या का केंद्र है। जब हम नाव में होते हैं और नदी की धारा को सामने से बहते हुए देखते हैं, तब मन एक अलग ही उत्साह और रोमांच से भर जाता है। यहाँ का वातावरण कभी शांत तो कभी आध्यात्मिक महसूस होता है। नाव धीरे धीरे हमें संगम की ओर ले जाती है। इस दौरान आप देखते हैं कि कई लोग यहाँ फोटो और वीडियोग्राफी करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यह दृश्य अपने आप में बहुत ही अद्भुत और यादगार होता है। सामने ऊपर से आती हुई भैरवी नदी, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग भेड़ा नदी भी कहते हैं, आकर दामोदर नदी में मिलती है। यह संगम इस स्थान को अत्यंत अद्भुत और विशेष बना देता है। यहाँ स्नान करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। आसपास की प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगल और झरने इस स्थान को आध्यात्मिक होने के साथ साथ एक बेहतरीन पर्यटन स्थल भी बना देते हैं। यदि आप रजरप्पा मंदिर आते हैं तो यहाँ संगम पर नाव के माध्यम से भ्रमण करना ना भूलें। अक्सर मकर संक्रांति और विजयदशमी के अवसर पर यहाँ विशेष मेले का आयोजन होता है, जिनमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। इसे मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है, जहां भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद बकरे की बलि देते हैं। इतनी अधिक संख्या में पशु बलि होने के बावजूद भी यहाँ आपको एक भी मक्खी देखने को नहीं मिलती। यही यहाँ के प्रसाद की एक अनोखी विशेषता मानी जाती है। यदि आप यहाँ आते हैं तो एक और मान्यता यह भी है कि बलि दिए हुए प्रसाद घर नहीं ले जाया जाता। इसे अशुभ माना जाता है। परंपरा के अनुसार प्रसाद यहीं ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी रजरप्पा मंदिर शक्तिपीठ से जुड़ी पूरी जानकारी। अक्सर लोग रांची और रामगढ़, जो यहाँ के पास ही स्थित है, वहीं रुकना पसंद करते हैं। अंत में, यदि आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली शक्तिपीठ यात्रा में। तब तक के लिए
हर हर महादेव। जय माँ छिन्नमस्तिका।